अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर आकिब जवेद। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्लेसेंटा अक्रीटा। तो ये एक प्रेगनेंसी की सीरियस कंडीशन है। इसमें ये होता है कि जो हमारा जो प्लेसेंटा जो ओवल जिसको कहते हैं, तो वो हमारे जो बच्चादानी होती है उसकी जो लेयर्स होती हैं, सरफेस होती है, उसके अंदर धंस जाता है। वैसे नॉर्मल ये होता है कि वो इतना नहीं धंसा हुआ होता है, लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि वो ओवर ग्रोथ हो जाती है उसकी यूट्रस के अंदर, उसके लेयर के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा वो धंस जाता है। तो इसमें नॉर्मल आपकी जो डिलीवरी होती है उसमें ये होता है कि सबसे पहले बच्चा, जब बेशक आप वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले बच्चा आता है, बच्चे के बाद फिर प्लेसेंटा बाहर आता है। तो इसमें ये होता है कि जो आपका प्लेसेंटा होता है वो जो यूट्रस होती है उसकी वाल को नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई होती है अंदर, तो वो धंसा होता है, इस वजह से वो बाहर नहीं निकलता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसको हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो प्लेसेंटा है वो मतलब नॉर्मल अटैच है या वो ज़्यादा गहरा अंदर डंसा हुआ है बच्चेदानी में। तो इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना अल्ट्रासाउंड जो टाइमिंग आपको बताई जाती है उसके मुताबिक करवाना चाहिए। तो इससे ये होता है कि आपके कोई भी अबनॉर्मेलिटीज़ वगैरह या कोई भी कम्प्लिकेशन का जो रिस्क होता है उसका पहले पता चल जाता है। अब हम डिस्कशन करेंगे कि इस कंडीशन में जो डिलीवरी होती है वो कैसे होती है। तो वो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो आप इसकी नॉर्मल डिलीवरी नामुमकिन होती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती अगर ये वाली कंडीशन हो, तो उसमें सिजेरियन ही करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो 5 से 6 बोतलों या इससे ज़्यादा भी जो खून की बोतलें उसका इंतज़ाम पहले से ही कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो इसलिए ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें आपका सी सेक्शन किया जाता है, ठीक। उसके बाद फिर उसमें उसके ज़रिए ये जो यूट्रस होती है ना, उससे वो प्लेसेंटा को अलग अलग किया जाता है। अगर वो इजीली हो जाए ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर ऐसा करने किया जाता है कि जो पूरी यूट्रस होती है ना, आपकी बच्चेदानी होती है, वो किसी किसी कंडीशन में वो कंप्लीट निकालनी पड़ जाती है अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में ये करते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो पहले ही फीमेल से एक सिग्नेचर करवा लेते हैं एग्रीमेंट पे कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उस सिलसिले में हमें यूट्रस निकालनी भी पड़ जाती है। तो इसके लिए क्या आप एग्री हैं या नहीं, तो उस सिलसिले में एक एग्रीमेंट पहले ही फीमेल से कर लिया जाता है। क्योंकि इससे फिर ये होता है कि फिर जब अगर यूट्रस निकल जाती है तो वो फिर परमानेंट कभी भी वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती है। तो इसलिए ये पहले ही एग्रीमेंट ये करना पड़ता है। मेन चीज़ ये होती है कि एक लाइफ बचानी होती है, लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होता है वो फीमेल होती है, उसकी लाइफ पे होता है। तो इसलिए ये इनफर्टिलिटी, मतलब जब यूट्रस निकल जाएगी तो वो बच्चे की माँ नहीं बन पाएगी, तो ये एक अलग बात है। लेकिन मेन जो फोकस होता है वो होता है कि फीमेल जो होगी उसकी ज़िंदगी। तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो हम फर्स्ट ट्राई करते हैं कि फीमेल की जान बचा लें और वो यूट्रस प्लेसेंटा को यूट्रस के साथ ही निकाल लें। पूरे जो प्रोसीजर होता है इसको कहते हैं सिजेरियन हिस्टेक्टोमी। तो इसमें कंप्लीट यूट्रस को निकाल लिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा प्लेसेंटा ग्रीडा। तो इस तरह की और भी कंडीशंस हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने जो अल्ट्रासाउंड होता है वो टाइमली करवाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इससे कोई भी जो बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटीज़ हो रही है या अगर फीमेल में कोई अबनॉर्मलिटी या कोई मसला वसाइल हो रहा है तो उसका पहले ही पता चल जाता, ताकि फिर जब हम उसकी डिलीवरी हो तो उससे उसके मुताबिक उस अल्ट्रासाउंड के को देख के उसके मुताबिक ही आगे डिलीवरी की प्लानिंग करते हैं। उम्मीद है आपको इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें।